हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत की। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे खैरागढ़ की जंग कांग्रेस ने जीत ली है। कांग्रेस ने लगातार चौथे उपचुनाव में जीत दर्ज कर नया इतिहास रचा है। कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने 20,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस जीत के बाद कहा है कि जाहिर तौर पर यह राज्य सरकार के कामकाज और उस पर भरोसे की जीत है। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते कांग्रेसी, ये नजारा है राजनांदगांव का, जहां उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही राजनांदगांव के मतगणना केंद्र के बाहर से लेकर राजधानी रायपुर तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा भी अपनी जीत का श्रेय सीएम भूपेश बघेल को दे रही हैं। जिन हाँ मोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में चुने हैं और भारी बहुमत से विजय बना है, खले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसान के 25 रुपये में धान खरीदा से, कर्जा माफी करे रही से, भूमिहीन किसान ला 7,000 साल में देत रही से, ये भी काम करे है और जिला भी काम करे है। सरकार के 3.5 साल के कामकाज और खैरागढ़ छुई खदान गंडई को जिला बनाने के कांग्रेसी दांव ने इस उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी दे दी। जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया कि खैरागढ़ की जनता निश्चिंत रहे, हम जो वादा करते हैं निभाते हैं। खैरागढ़ की जनता के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सेमीफाइनल कहा था और सेमीफाइनल में वो बुरी तरह परास्त हुई। निश्चिंत रहे खैरागढ़ की जनता, जो वादा उसे किए थे उस समय सीमा में हम वो वादा पूरा करेंगे। जीत नहीं हुई तो इस्तीफा दे देने का दांव खेलने वाले राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं वे भाजपा विधायकों से इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्योंकि वे पहले से ही गिने चुने हैं। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भूपेश बघेल के सिर पर आज बजरंग बली चढ़े हुए हैं। इसके अलावा सभी दिग्गज नेताओं ने इस जीत के लिए प्रदेश सरकार के कामकाज को कारण बताया। जनता को जो जवाब देना था जनता ने जवाब दे दिया है और 13-14 तो विधायक है और उसमें से इस्तीफा दे देंगे तो विपक्ष में बैठेगा कौन। इसलिए हम इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेंगे। बजरंग बली भूपेश बघेल के सिर में चढ़ा है, उसी का परिणाम है खैरागढ़ का चुनाव। भूपेश बघेल का विकास को, भूपेश बघेल के सरकार के जनता का सेवा को मोहर लगाकर चुनाव जीतवाए हैं। मैं खैरागढ़ की महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। का परिणाम जो मेहनत करता है, मेहनत का फल भी मीठा होता है और हमारे कार्यकर्ताओं मेहनत किया है, उसी का परिणाम सुखद रहा है। हम 71वां सीट सेमीफाइनल के रूप में मान रहे थे, वो भी हम जीत गए हैं। खैरागढ़ में मिली करारी हार पर बीजेपी एक बार फिर सदमे में है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब तक बीजेपी को चारों उपचुनाव में शिकस्त मिली है। जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए बीजेपी कह रही है कि सड़क पर संघर्ष जारी रहेगा। जनता ने जो आदेश दिया है उसको स्वागत करता हूं, उनका निर्णय स्वीकार है। जिला अगर नहीं बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आएगी और उनको जिला बनाने के लिए मजबूर करेंगे। जनता का जो जनादेश जनतंत्र में उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के ये भूपेश बघेल के 3 साल की कार्य योजना की जीत नहीं है। तत्कालिक रूप से जो उनके द्वारा घोषणा की गई और घोषणा करने के साथ ही साथ में जो मायाजाल बिछाया गया, ये उसकी जीत कह सकते हैं।
हम हारे जरूर हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि हम चुनाव जीते हैं और प्रलोभन के कारण लोगों ने उन्हें वोट जरूर दिया है, लेकिन आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। खैरागढ़ की ये जीत कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी, तो वहीं बीजेपी को अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसी बीच खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा सीएम हाउस पहुंची। खैरागढ़ से विधायक चुनी गई है यशोदा वर्मा। 20,000 से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो खैरागढ़ के कई कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद हैं जो सीएम हाउस पहुंचे। तो कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर जमकर आतिशबाजी भी की। तो अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब कांग्रेस से नवनिर्वाचित विधायक, खैरागढ़ की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ मिलने के लिए रायपुर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंची। तहसीन जैती हमारे स्टूडियो की और से जानकारी सब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या अभी सीएम हाउस में मीटिंग चल रही है? जी देखिए, जो खैरागढ़ उपचुनाव में नवनिर्वाचित जो विधायक हैं मैडम, वो यहाँ पे पहुंची हैं और मुख्यमंत्री से मिली हैं। साथ में अगर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। उनके जो पति हैं वर्मा मैडम के, उनके वो भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे अभी वो यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं। और जो खास तौर से खैरागढ़ की जो जनता है उसको यहाँ पे धन्यवाद देते हुए यहाँ पे आभार व्यक्त करेंगे। खासतौर से राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेके यहाँ पे उसकी जीत बता रही है कि उनके कारणों से जीती है। और जो जिला बनाने का जो उन्होंने एक आश्वासन दिया था वहाँ की जनता को, वो उसको लेके यहाँ पे काफी उन्होंने आभार व्यक्त किया है, खासतौर से खैरागढ़ की जनता को। और यहाँ पे अभी जो है वो जन आभार उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है। जी तहसीन, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीएम हाउस पहुंची यशोदा वर्मा, जो कि खैरागढ़ की नवनिर्वाचित विधायक हैं। उपचुनाव था जिसमें बड़ी जीत यहां कांग्रेस ने हासिल की। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंची हैं। तो खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने लगभग 20,000 से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल की है। और इस जीत के बाद यशोदा वर्मा ने IBC 24 के संवाददाता स्टार जैन से बातचीत में कहा कि खैरागढ़ जिला बनने के बाद प्राथमिकता घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा करना है। वहीं PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि आज कांग्रेस ने सेमीफाइनल जीता है, अगले साल फाइनल भी जीतेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपको। सबसे पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर, खैरागढ़ उपचुनाव कांग्रेस ने जीत चुकी है। यशोदा वर्मा हमारे साथ मौजूद है। 20,100 वोटों से लगभग आपने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे बताइए दर्शकों को? पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं अपने खैरागढ़ विधानसभा के हर एक मतदाता, हर एक जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और माननीय मोहन मरकाम जी को धन्यवाद देना चाहूँ, जो अपन ब्लॉक अध्यक्ष एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में मला यहाँ बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, पहले राउंड से आपने जीत हासिल की, बढ़त बनाए रखे हुए था, कहीं लगा था आपको एक आध बार कि पीछे होंगे आप कुछ? नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहे, माननीय मोहन मरकाम जी हमारे साथ थे, माननीय प्रभारी मंत्री जी सारे विधायक हमारे साथ। अच्छा, जिला बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, किस तरीके से आप काम करेंगे यहाँ? सबसे पहली प्राथमिकता जो स्वर्गीय देवराज बाबा जी का जो अधूरा सपना था वो सपना हम पूरा करेंगे और जो घोषणा पत्र दिए है उस हिसाब से काम करेंगे। यशोदा वर्मा जी है जो बता रही है कि कम ज्यादा का आंकड़ा हो सकता है जरूर, लेकिन जो बड़ी जीत की उम्मीद की गई थी 20,000 वोटों से भी जीती उन्होंने हासिल की है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने आज चक्का जाम कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अगस्त 21 से बड़ी रैली कर चुका है और आज 1 दिवसीय कांकेर बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें कांकेर चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला। दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। वहीं बंद का असर भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंदल,
अंतागढ़, केवटी, संबलपुर, कच्चे कुरर में भी देखने को मिल रहा है, जहां सभी दुकानें बंद हैं। आपको बता दें कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज 27% आरक्षण, वनवासी होने का दावा करते हुए पेशा कानून में शामिल किए जाने की मांग, पिछड़ा वर्ग कल्याण स्वतंत्र मंत्रालय की मांग, जनगणना के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र में सरपंच पद आरक्षित करने की मांग, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण और छात्रवृत्ति एक समान दिए जाने की 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। सिपाही से मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ने के मामले में रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक के बेटे ऋतिक नायक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर मुलायम सिंह बेलबहाड़ से माल खाली करके कोतरा रोड थाने के पास पार्किंग के लिए जा रहा था। इसी दौरान विधायक के बेटे ऋतिक नायक ने 4-5 युवकों के साथ मिलकर गाड़ी पर पत्थरबाजी की। गाड़ी का शीशा तोड़ने के साथ उन्होंने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। ट्रक ड्राइवर जब शिकायत लेकर कोतरा थाने रोड पहुंचा तो ऋतिक नायक दोस्तों के साथ वहां भी पहुंच गया। फिर उसने पुलिस की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट की। ड्यूटी में तैनात आरक्षक LS राठिया ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो युवकों ने आरक्षक राठिया को भी पीट दिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने मामले में कांस्टेबल की शिकायत पर विधायक पुत्र और उसके दोस्तों के खिलाफ धारा 294, 506, 353, 323, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। वहीं ड्राइवर मुलायम सिंह यादव की शिकायत पर भी कोतवाली में एक मामला कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पार्किंग के लिए तो हम लोग यहाँ जब पहुँचे तो कोतरा थाना के पास में, तो यहाँ से जब वो लोग आदमी थे, वो लोग 4-5 लोग थे, मारने रुकाए। हम लोग गाड़ी रोक दिए गाड़ी, तो मारने पीटने लगे, गाड़ी पे पत्थर उत्थर चलाने लगे। फिर हम लोग गाड़ी घुमा के आए थाना में, थाना वाले की जगह आए, थाना वाले के साथ में मारपीट किए हैं। अधिकारी बोलते हैं कि अभी सुबह में होगा, जो होगा देखा जाएगा। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है युवकों के खिलाफ और इसमें कार्रवाई की जा रही है। युवकों की तरफ से भी एक एप्लीकेशन आया है कि जो वहाँ का स्टाफ है उसके साथ बदतमीजी किया है, उस पर कार्रवाई करने का इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। चालकों की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है, चूंकि उनका कांच टूटा था, तो इस सभी तथ्यों पर विवेचना जारी है। बिलासपुर से गुजरात के ट्रांसपोर्टर अब्दुल रज्जाक के बेटे अकरम के अपहरण करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने ट्रांसपोर्टर अकरम की हत्या कर दी है। अकरम की लाश ओडिशा के सुंदरगढ़ में मिली, जिसे लेकर मुख्य आरोपी ट्रक ड्राइवर सुरजीत के खिलाफ सुंदरगढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ने बताया कि ट्रक लूटने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल 8 अप्रैल को अकरम ट्रक ड्राइवर सुरजीत के साथ कपड़े की डिलीवरी देने के लिए बिलासपुर आया था। यहां डिलीवरी देने के बाद 9 अप्रैल को अकरम और सुरजीत का मोबाइल बंद हो गया। परेशान परिजन बिलासपुर आए और पुलिस से शिकायत भी की। पुलिस ने जांच करते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा से सुरजीत को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सुरजीत ने साथियों के साथ हत्या करना कबूला और लाश को राउरकेला और झारसुगुड़ा के बीच जंगल में फेंकना स्वीकार किया था। मामले में एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि दूसरे 2 आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो फास्टैग की जो जानकारी गाड़ी मालिक ने दी थी, उसके आधार पर आरोपी और ट्रक दोनों को अपने कब्जे में रख लिया है। चकरभाटा पुलिस भी वहां पहुंच गई है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि ट्रक लूटने की नीयत से उसने ट्रक ड्राइवर के बेटे अकरम, जो कि 22 साल का है, उसको 2 लोगों के साथ और मिलकर मारा है और सुंदरगढ़ के पास उसने बोरी में भरकर लाश को फेंक दिया था। रायगढ़ नगर निगम की जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल शहर के बीच हैवी ट्रैफिक और खस्ताहाल सड़क की समस्या से निजात पाने के लिए 25 सड़कों के चौड़ीकरण और नए सिरे से निर्माण की योजना बनाई गई। राज्य शासन से 72 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुए, लेकिन चौड़ीकरण के विरोध को देखते हुए सिर्फ निर्माण के लिए निजी निर्माण एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन निर्माण एजेंसी ने सिर्फ 16 सड़कों का निर्माण किया और लागत बढ़ने का हवाला देते हुए सड़क निर्माण के से हाथ खींच लिया। 8 साल बाद भी सड़कें नहीं बन पाई हैं। हद तो तब हो गई जब निर्माण पूरा हुए बिना ही नगर निगम ने निर्माण एजेंसी को पूरी राशि का भुगतान कर दिया। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जब चौड़ीकरण हुआ ही नहीं तो लागत
कम आनी चाहिए। मामले में गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए जांच होनी चाहिए। वहीं निगम सभापति जयंत छिटवार ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए फिर से जांच की बात कही है। रायगढ़ में सड़कें नाम मात्र की भी नहीं बची हैं, दूसरी ओर दुर्घटनाएं अलग हो रही हैं। प्रदूषण उसके कारण और भी बढ़ा हुआ है। भाजपा शासनकाल के समय लगभग 25 सड़कें स्वीकृत हुई थी और उसकी राशि भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सरकार जैसे ही सत्ता में आई, तो वो 25 सड़कें धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ना ही इस ओर इन्होंने कोई संज्ञान लिया है, ना ही गंभीरता से इन्होंने इस ओर सोचा है। 25 सड़क की योजना बहुत सरकार की अच्छी योजना थी, किंतु सरकार स्वार्थपूर्ण ये 25 सड़क के आवंटन को की थी। जांच जो है वो केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और जांच की पुनः मांग करेंगे हम। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर नतीजे आने के 6 घंटे बाद ही अब खैरागढ़ को जिला बना दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपना वादा निभाया है। खैरागढ़, छुईकदान, गंडई नया जिला होगा। साले 12 को तहसील बनाने की घोषणा भी की गई है, तो जाल बांधा को उप तहसील बनाने की घोषणा हुई है। प्रचार के दौरान सीएम ने जिला बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, तो कांग्रेस की प्रचार का प्रमुख हिस्सा नए जिले की घोषणा था। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, 6 घंटे के भीतर ही, नतीजे आने के 6 घंटे के बाद ही जिला बना दिया गया है खैरागढ़, जिसकी घोषणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की थी। सीएम भूपेश बघेल ने अपना वादा निभाया। खैरागढ़, छुईकदान, गंडई अब नया जिला होगा। साले 12 को तहसील बनाने की घोषणा की है, तो जाल बांधा को उप तहसील बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। प्रचार के दौरान सीएम ने जिला बनाने का वादा किया था और उस वादे को निभाया है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, 6 घंटे बाद, नतीजे आने के 6 घंटे बाद ही अब खैरागढ़ को जिला बना दिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर घोषणा कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने अपना वादा निभाया है। खैरागढ़, छुईकदान, गंडई अब जिला होगा, नया जिला होगा। साले 12 को तहसील बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है, तो जाल बांधा को उप तहसील बनाने की घोषणा की है। तहसीन सैदी हमारे सहयोगी फुल लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, 6 घंटे के बाद ही आखिरकार अपना वादा निभा दिया सीएम ने। ये देखिए, जिस तरीके से उन्होंने जो खैरागढ़ उपचुनाव हुआ था उसमें जो घोषणा पत्र में कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो 24 घंटे के अंदर जिला बनाया जाएगा, उसी को लेकर बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी है। क्योंकि जो कांग्रेस की बड़ी जो जीत हुई है उसमें जो नवनिर्वाचित विधायिका है यशोदा वर्मा, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सीएम हाउस पहुंची और पहुंचने के बाद उन्होंने मंच पे आए। मंच पे उन्होंने ये कहा कि जिला बनाने की घोषणा कर दीजिए। तो उन्होंने जो है खैरागढ़, छुईकदान, गंडई को जिला बनाने की और इसमें साले 12 को तहसील बनाने की घोषणा की है। साथ ही जाल बांधा जो है उसको उप तहसील बनाने की घोषणा यहाँ पे कर दी है, और जिससे कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं काफी प्रसन्न है। और उन्होंने इस बात को कहा है भूपेश बघेल ने कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं बड़ी घोषणा यहाँ पे की है। और जिस तरीके से सिर्फ 6 घंटे के अंदर चुनाव नतीजे आने के बाद जिले की जो घोषणा कर दी गई है, क्योंकि जब बढ़त बनी हुई थी तभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से संकेत अधिकारियों को मिल गए थे कि वो सभी अधिकारी जो प्रक्रिया होती है उसके लिए सब ऑफिस पहुंचे हैं, ऑफिस पहुंचने का काम चल रहा है। और रविवार को भी उन्होंने ये कहा है कि दावा आपत्ति जो है वो सभी बुला के उसको तत्काल घोषणा की जाए, लेकिन उसके बाद जो है उससे पहले ही 6 घंटे पहले ही सीएम हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा कर दी उसमें कि जो खैरागढ़, छुईकदान, गंडई इनको जिला बना दिया गया है और साले 12 को तहसील और जाल बांधा को उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, तहसील एक बड़ी घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की है और 24 घंटे की बात थी, लेकिन 6 घंटे बाद ही उन्होंने जिला बना दिया खैरागढ़ को। और आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तहसीन, क्या कुछ नजारा और क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल रही है? देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में यशोदा वर्मा यहाँ पहुंची हैं और उनके साथ में अगर बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी यहाँ पे मौजूद है, संसदीय कार्य मंत्री रवींद्र चौबे, जो शिव डहरिया जी जो है नगरीय प्रशासन, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे भूपेश बघेल जी का जो मुखौटा लगाए जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से आभार व्यक्त किया है कि जिला बनने के बाद जो खैरागढ़ का जो विकास होगा
वो निश्चित तौर पे वहाँ की जो काफी बहुप्रतीक्षित था, उसके बाद अभी जो घोषणा हुई उसके बाद अब लगातार उन्होंने इस बात का भी वादा किया है भूपेश बघेल जी ने कि वहाँ पे जो भी हर संभव विकास होगा वो वहाँ पे किया जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भूपेश बघेल जी ने मात्र 6 घंटे के अंदर जिला बनाने की यहाँ पे एक बड़ी घोषणा, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जिला बनाने की यहाँ पे घोषणा कर दी है। और काफी यहाँ पे जो खासतौर से यशोदा वर्मा जो हैं उन्होंने आभार व्यक्त किया है और कार्यकर्ता जो हैं अभी फिलहाल उनके साथ फोटो सेशन यहाँ पे चल रहा है। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। तहसीन इस वक्त ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें यहाँ से सीएम हाउस से हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ जो खैरागढ़ की नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर यशोदा वर्मा भी मौजूद है, उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त कि मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी और अभी उन्होंने इसे जिला घोषित कर दिया है। तहसीन, इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया उसे निभाया है, आने वाले चुनाव के लिए कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पे जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि अब आने वाला जो चुनाव है, मेन चुनाव जो होगा, उसमें निश्चित तौर पे इसका काफी फायदा खासतौर से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मात्र 6 घंटे। तहसीन आपको रोकेंगे यहाँ पर, तहसीन आपको रोकेंगे, सीएम कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में ये था उपचुनाव के कि 24 घंटे के भीतर में हम जिला बनाएंगे। आपको स्मरण होगा कि चुनाव के समय जब आम चुनाव हुआ था, तब हमारे नेता राहुल जी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों के ऋण माफ़ करेंगे, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी होगी। और हमको 10 दिन नहीं लगा, 10 घंटे भी नहीं लगा, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ़ भी किया और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की फैसला भी किया। उसी तर्ज पे उस चुनाव में जहां आम जनता ने छत्तीसगढ़ सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे वो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उस पर जनता ने विश्वास किया। उसके साथ ही क्योंकि वहाँ की जनता की प्रबल इच्छा थी कि जिला बने, तो उसको हमने कहा था कि हमारे प्रत्याशी के जीतने के 24 घंटे के भीतर में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को जिला बनाएंगे। साथ ही सालेवारा को पूर्ण तहसील बनाएंगे और जाल बांधा को उप तहसील बनाएंगे। तो 3 घंटा भी नहीं बीता है, 24 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, 3 घंटे के भीतर में इन तीनों जिला बनाने के भी, तहसील और उप तहसील बनाने की मैंने घोषणा की। इसके अलावा आपने बोला कि जनता का विश्वास है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, सरकार का काम है। सरकार के काम पे जनता ने मोहर लगाया, कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। मैं सभी हमारे मंत्रियों को, विधायकों को, पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और सबसे ज़्यादा हृदय से धन्यवाद देता हूं खैरागढ़ की महान जनता को, जो हमारी सरकार, हमारी पार्टी पर विश्वास किया। चलो, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा किया है और जो मांग थी जनता की उसे पूरा किया है और आगे भी खैरागढ़ के लिए, विकास के लिए काम करते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतनी। आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन बोल रहा मध्य प्रदेश, मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। नमस्कार।